जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो है सिस्को पैकेट ट्रेसर में जो है हम स्टैटिक राउटिंग जो है कैसे करते हैं, उसको जो कॉन्फ़िगरेशन टोटल कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक राउटिंग की हम कैसे करेंगे, ये चीज़ें हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है 2 राउटर और 2 स्विच और सम पीसी जैसे 4 या 5 पीसी लेके 6 पीसी लेके कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। उसको हम आपको पूरा लाइव दिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको खोल लेने के बाद आपको जब ऐसा आपको शो होगा, यहाँ पर ऐसा जब प्लेस आपको शो होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है एक राउटर लेना है, 2 राउटर लेना है। तो राउटर इस वाले राउटर पे क्लिक करना है। उसके बाद से जो भी राउटर आप लेना चाहें उस पर क्लिक करके उसको जो है यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है। जितना बार आपको लेना होगा यहाँ पर आपको ऐड कर लेना होगा। तो यह होगा राउटर 0 राउटर 1। उसके बाद से हम स्विच ले लेते हैं। तो यहाँ बगल में देखेंगे स्विचेज है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आके आप जो भी स्विच लेना चाहें उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर एक स्विच हमने इन दोनों के लिए निर्धारित कर दिया। उसके बाद से आप आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आप पीसी लेना है हमको, तो यहाँ पर पीसी पे आप आ जाएंगे और यहाँ पर जनरल पे आके इस पर आप जेनेरिक पीसी में ले लेंगे जितना आपको आवश्यकता होगी उस हिसाब से। तो हम चलिए 2 पीसी ले लेते हैं। उसके बाद से अब जो है इसको जो है केबल के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। आप जानते होंगे कि जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे तो जान रहे होंगे कि 2 अलग डिवाइसों को जोड़ने के लिए जो है स्ट्रेट थ्रो केबल का यूज किया जाता है, या फिर आप उसकी जगह ना ऑटोमेटिकली का भी यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिक केबल से। तो ये ऑटोमेटिक आपका जोड़ देगा जिस केबल से कम्युनिकेशन हो सकता है। तो चलिए हम ऑटोमेटिक जोड़ देते हैं। उसके बाद से आपको जो है ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना है। बना लेने के बाद फिर से आपको यही उठाना है, फिर इनमें दोनों में जो है ऐसा आपको स्ट्रक्चर जो है ज्वाइंट करा देना है। इतना हो जाने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि जो है पूरा स्ट्रक्चर जुड़ चुका है। अब हमको इन दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ से हम केबल लेंगे और दोनों राउटर को आपस में जोड़ देंगे। दोनों राउटर जो है आपस में जुड़ चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरा हो चुका है। अब चलिए हम इन सबको आईपी देते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं, उसके बाद से जो है आईपी हम देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आईपी दे देते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे होंगे, आप हमने क्लास C का आईपी एड्रेस देना शुरू किया। तो यहाँ पर जो है हम 2.2 से चालू किए हैं और यहाँ पर जो है इसका फिर से हो जाएगा, यहाँ पर 2.3 कर देते हैं। उसके बाद से आप देखेंगे कि जो है इसमें आपको देखेंगे हम सबसे पहले बता दें यहाँ पर 3 नेटवर्क बनेंगे। एक जो नेटवर्क आपका बनेगा ये पूरा नेटवर्क एक आपका बनेगा और ये आपका जो है दूसरा नेटवर्क बन जाएगा। और आपका जो है ये दोनों राउटर भी एक नेटवर्क बनाएंगे, तो ये तीसरा नेटवर्क होता है। इस प्रकार से आपको 3 आईपी जो है 3 आईपी लेवल आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए एक हो गया, यहाँ पर दूसरा हम डाल लेते हैं। यहाँ पर इसको हम 3 डॉट के लेवल का डाल देते हैं। अब उसके बाद से जो है इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, यहाँ पर आपका राउटर को भी एक आईपी देना पड़ेगा इसी के रेंज का। तो यहाँ पर जो देखेंगे 2.2 के रेंज का, तो यहाँ पर भी हम इसी के रेंज का डालेंगे। इसको हम 2.1 कर देते हैं और यहाँ पर सेम ऐसे कर लेंगे। उसके बाद से अब ये जो है हमारा 2 नेटवर्क तो बन गया। तीसरा नेटवर्क बनाने के लिए यहाँ पर हम ये जो है इनका भी ये जो है आईपी एड्रेसिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम 4.1 के रेंज का दे देते हैं। उसके बाद से यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर देखेंगे पूरा आईपी एड्रेसिंग कर देंगे। इंडिकेट कर देने के बाद अब चलिए हम इसको जो है एक सिस्टम को आईपी एड्रेस देते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम पीसी को देते हैं 0, जो हमारी पीसी 0 इसको इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऐसा ओपन हो जाएगा और यहाँ डेस्कटॉप पे आपको आ जाना है आईपी एड्रेस देने के लिए। उसके बाद से यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आना और यहाँ पर जो है आपको स्टैटिक रख के यहाँ पर जो है आपको आईपी एड्रेस आपका दे देना है। तो सबसे पहली पीसी का जो है आपका 2.2 है, तो यहाँ पर हम वही डाल देंगे 192.168.2.2। उसके बाद से सबनेट मास्क का जो टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है कैप्चर कर लेगा। उसके बाद से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होता है आपका ये वाला जो राउटर का यहाँ पर आप देख रहे होंगे आईपी एड्रेस है इस नेटवर्क का, ये वाला
2.1 वाला यही आपका जो है डिफ़ॉल्ट गेट पे होगा, तो इसको आप यहाँ पर डाल देंगे। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ से बस कट कर देना है। आईपी एड्रेस पड़ गया, तो इस तरह से आपको सभी में चारों पीसी में जो है आईपी एड्रेस बारी बारी से डाल लेना है। तो चलिए हम डाल लेते हैं। अब इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी हो गया, हमारे PC2 में हो गया, PC3 में भी हम कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने जो है चारों पीसी में जो है आईपी एड्रेसिंग डाल दी। उसके बाद से अब जो है हम राउटर में आईपी एड्रेसिंग करेंगे। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर आना है और यहाँ पर देखेंगे आपको ऐसा यहाँ पर लेके आएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे आपको फास्ट ईथरनेट 00 लिख के मिल जाएगा और नीचे 03, और यहाँ पर देखेंगे फास्ट ईथरनेट 01 मिल जाएगा आपको। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ऐसे लाएंगे तो यहाँ पर आपको लिख के मिल जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे इसका भी हम चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखेंगे इसका भी फास्ट ईथरनेट 00 और 03 है। तो इन सबको जो है इसके हिसाब से हम आईपी एड्रेसिंग करेंगे। तो फास्ट ईथरनेट 00 पे जो है ये हमारा 192.168.2.1 जो है ये पड़ेगा। तो इसके लिए हम राउटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और यहाँ पे आ जाने के बाद जो है फास्ट ईथरनेट 00 मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हम वो आईपी डाल देंगे। यही हमारा आईपी था। उसके बाद टैब दबाएंगे, यहाँ पर सबनेट मास्क आ जाएगा, वहाँ से उसके बाद से हमको जो है अपना राउटर ऑन कर देना। ऑन कर देने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे बैक आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे हरे रंग की लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर ये भी वाला जो है ऑरेंज कलर का होगा, ये भी कुछ देरों में हरा हो जाएगा। उसके बाद से आइए हम इस दूसरे वाले राउटर पे सेम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। फास्ट ईथरनेट 00, इसके बाद से यहाँ पर इसमें हम डाल देंगे आईपी एड्रेस। और इसको ऑन कर देंगे। इसके बाद से कट कर देते हैं और देखेंगे इसमें भी सेम प्रोसेस चालू हो जाएगा, और ये भी अभी कुछ देर में हरा हो जाएगा। उसके बाद से अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में तो कम्युनिकेशन हो गया, बट इसमें और इन दोनों राउटर में जो है कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो इन दोनों राउटर में कम्युनिकेशन कराने के लिए इन दोनों का भी आईपी डालना जरूरी है। तो यहाँ पर फास्ट ईथरनेट 01 है और यहाँ पर भी 01 है, तो 01 में चलिए हम आईपी डाल देते हैं। यहाँ पर हम 01 में भी डाल देंगे आईपी 4.1। इसके बाद से इसको हम ऑन कर लेते हैं, और सेम प्रोसीजर इधर भी करेंगे, तब जाके जो है हमारा ऑन हो जाएगा। तो फास्ट ईथरनेट 01 में हम आ जाएंगे और यहाँ पर हम आईपी डाल देंगे। इसके बाद से इसको जो है हम ऑन कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि इन चारों में कम्युनिकेशन हो गया, बट हम कोई फाइल जब ट्रांसफ़र करते हैं, देखते हैं यहाँ से जब यहाँ तक हम फाइल ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सक्सेस हो जाएगा। फाइल ट्रांसफ़र मतलब हमारा जो नेटवर्क बना है ये वाला नेटवर्क सही बना है। तो उसके बाद से हम सेम इधर भी देख लेते हैं। तो इधर भी हम जब फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सक्सेस हो जाता है। बट यही चीज़ हम चाहते हैं कि यहाँ से जो फाइल ट्रांसफ़र करे और यहाँ तक पहुँच जाए, तो ये चीज़ आप देखेंगे फेल्ड हो जाता था। इसी को स्टैटिक राउटिंग कहते हैं कि ये जो चीज़ हम यहाँ से जो फाइल ट्रांसफ़र डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ तक पहुँच जाए, तब जो है हमारा स्टैटिक राउटिंग जो है सफल होगा। तो यहाँ पर देखेंगे फेल्ड हो जाएगा। तो इसको चलिए हम सबसे पहले इसके लिए तब सबसे पहले हम राउटर 1 लेते हैं, और इसमें जो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे स्टैटिक राउटिंग मिल जाएगा। स्टैटिक राउटिंग में आ जाने के बाद जो है आपको सबसे पहले नेटवर्क आईडी डालना होता है। तो नेटवर्क आईडी आपका जो होता है किसी भी नेटवर्क का, जो ये नेटवर्क है ये 2 डॉट के रेंज का है, तो इसका नेटवर्क आईडी हो जाएगा 192.168.2.0। किसी जो 0 वाला हो जाता है
IP वो आपका नेटवर्क ID हो जाता है किसी भी नेटवर्क का। तो और उसके बाद से यहाँ पर आपको सबनेट मास्क डालना है। क्योंकि क्लास C का IP एड्रेस हो तो यहाँ पर इसका सबनेट मास्क ये हो जाएगा 255.255.255.0। उसके बाद से आप देखेंगे कि जो है हमारा मांग रहा है नेक्स्ट होप। नेक्स्ट होप जो है हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बता दें कि यदि हम इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं राउटर 0 का, तो हमको यहाँ पर जो है नेटवर्क ID राउटर 1 का डालना पड़ेगा और नेक्स्ट होप भी जो है राउटर 1 का डालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट होप हमारा ये हो जाएगा 4.2 और नेटवर्क ID 3.0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे, 3.0 कर लेते हैं और यहाँ पर जो है नेटवर्क ID 4.2। उसके बाद से आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद से इसको कट कर देना है और यहाँ पर आ जाना है आपको दूसरे वाले राउटर पे। दूसरे वाले राउटर पे आ जाने के बाद फिर से हम स्टैटिक पे चले जाते हैं और यहाँ पर जो है हमारा नेटवर्क ID डालते हैं और 92.168.2.0 इधर का 2 रेंज के है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ से हम जो है अपना सबनेट मास्क डाल देते हैं। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट हो, तो ये हम डाल देते हैं। उसके बाद से ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड कर देंगे उसी जो हमारा स्टैटिक राउटिंग जो है पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। इसको हम जो है एक बार यहाँ पर कम्युनिकेशन करा के देख लेंगे कि हमारा स्टैटिक राउटिंग कन्फर्म हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे हम पैकेट यहाँ से जो भेजेंगे, जो हमारा डाटा यहाँ से भेजेंगे यहाँ तक, देखते हैं ट्रैवल करता है या नहीं। तो हम सबसे पहले बता दें यदि पहली बार आप डाटा भेज देंगे तो फेल्ड होगा। आप सेकेंड बार एक बार और भेज के देख लेते हैं हम। और यहाँ से देखेंगे हम सेकेंड बार जब डाटा भेजेंगे यहाँ पे, यहाँ पर आप देखेंगे सक्सेस हो जाएगा यहाँ पर डाटा। यदि आप इस तरह से नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी एक PC पे सेलेक्ट क्लिक करिए और यहाँ पर आ जाइए कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पर यूज कीजिए पिंग कमांड का PING। उसके बाद स्पेस दीजिए और जिस राउटर से आपको कॉन्फ़िगरेशन कराना है, जो आपको जिस राउटर से कम्युनिकेशन कराना है उसका IP डाल देंगे। तो 192.168.2.2 का हम डाल देते हैं। उसके बाद सेंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे अभी रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। तो जानेंगे कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ है सही। देखेंगे पहला टाइम में जो फेल्ड होता है उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे 4 बार रिप्लाई आता है तो 3 बार रिप्लाई यहाँ पर आया हुआ है। तो इस तरह से जो है हमारा स्टैटिक राउटिंग होता है। तो इस तरह से आप स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं। आगे हम आपको अनदर जो भी राउटिंग से संबंधित चैप्टर्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।